ओके बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है दिस इज डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम, राइट। तो इसमें सबसे पहले आप देखें डेफिनेशन डेंसिटी की आपको नजर आ रही है, ये आप लिख भी लें अपनी कॉपी में। बाय डेफिनेशन इसको आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, फार्मूला वगैरह इसका। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द डेफिनेशन फॉर दिस। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है ग्राम, इसका यूनिट जो होगा नॉर्मली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसे यूनिट जो होगा वो किलोग्राम मीटर पर क्यूब होगा। अच्छा, इसका जो फार्मूला है वो आप इसको डी से रिप्रेजेंट करें। डी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब इससे आपको नोट डाउन करना है जरा कि डेंसिटी दो फैक्टर। नंबर वन, मतलब जितनी ज्यादा मास उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है रीजन इज व्हाट, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है एटम्स जो होते हैं उनमें, तो जो स्पेसिस ज्यादा होती है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। जिनमें आपके सर मालिक आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको नहीं आवाज आ रही? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। जी सर। अच्छा, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्स। जहाँ की वॉल्यूम कम भी डेंसिटी ज्यादा, और जहाँ की ज्यादा होगा वहाँ की वॉल्यूम ज्यादा। तो इसमें डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और सर फिर से आवाज नहीं आ रही। अच्छा, so density is directly proportional to mass and inversely proportional to volume. जी बेटा, अब आवाज आ रही है क्लियर आपको? जी सर। अच्छा, तो अब ये फार्मूला आपको समझ आ गया सारा? जी सर। ओके गुड। अच्छा, हम आगे देखते हैं कि इस टॉपिक में हमने देखना क्या क्या है। सब टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर डेंसिटी। Number one, we have to find the density of a liquid, density of a regular shaped object, and density of an irregular shaped object. ये तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे, लिक्विड होगा और दो रेगुलर और इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे। इनकी डेंसिटी आपने फाइंड करनी होगी इस टॉपिक में। तो अब आगे हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि है मास की डेफिनेशन। मास के साथ इसका डेंसिटी का क्या रिलेशन है और किस तरह से हम इसको डिटेल में देखेंगे, ये देखें। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और भी देख लें। प्रिडिक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन डेंसिटी डाटा। मतलब इसमें हम जो फोर्थ पॉइंट है इसमें हमने ये भी बताना है कि कौन सी चीज़ें लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर सकती हैं और कौन सी चीज़ें लिक्विड पे फ्लोट नहीं कर सकती। अच्छा बच्चे, अभी आयशा आपने ज्वाइन किया है,
बेटा अभी हमने नया टॉपिक शुरू करा है मास वॉल्यूम डेंसिटी का, ठीक है, और ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। आपको आवाज़ आ रही है आयशा? जी सर। ओके गुड। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है mass. It is the amount, this one, it is the amount of matter in an object. दूसरा पॉइंट है mass is measured with a spring balance. This one, and it is a scalar quantity. इसका मतलब ये है कि it has only magnitude. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मतलब फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ है 10 kg, 10 kg का मतलब क्या होगा कि दिस इज अमाउंट ऑफ मास, और इसमें जो ये 10 का नंबर है दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और इसके साथ अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो जाए देन इट बिकम वेक्टर्स। ये बेसिक डेफिनेशन है स्केलर और वेक्टर्स की। और मास जो है इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो इसलिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब मास को अगर हम वॉल्यूम के डेंसिटी में हमने देखा था कि D इज इक्वल टू ओवर V, तो यहाँ से हम मास भी निकाल सकते हैं जैसे कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब इस वॉल्यूम को और इससे हम एक और सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो मास ओवर एल। तो बेसिकली एक ही फार्मूला फर्दर मास और वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने मास निकालना है तो यहाँ पे वॉल्यूम तो यहाँ के इस स्टेटमेंट के मुताबिक आप ये फार्मूला बना सकते हैं। जी बच्चे, ये क्लियर हो गया फार्मूला? यस सर। ओके यस सर। गुड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है वेट। वेट की डेफिनेशन देखिए मैंने लिखी है यहाँ पे, इट इज द पुल ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी बॉडी जिसके ऊपर अर्थ की अट्रैक्शन लग रही है, जैसे आप किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकें तो वो वापस नीचे आता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अर्थ की अट्रैक्शन है, और दैट attraction of earth which is actually provided by the earth is called weight of the body. तो बेसिकली आपको डेफिनेशन इसकी बतानी है, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी it is the pull of earth's gravity on an object. बेटा आप लोग इसको साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं ना? जी यस सर। गुड गुड गुड, शाबाश। ये देखिए इसके फुल पॉइंट्स वेट के। पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन होगी, दूसरा इसका फार्मूला है वेट इज इक्वल टू mass into acceleration due to gravity, और इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं W is equal to mg। ठीक है, दिस वन, दिस इज द फार्मूला फॉर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां से भी mass की वैल्यू आपने mass mass आ जाएगा W ओवर G, और W is the weight and acceleration G is the acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी 9.
81 मीटर पर या न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकेंड. These are the two units for G. तो मैस की आपने दो फार्मूलाज हमारे पास हो गए, एक डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और दूसरा वेट ओवर जी, W ओवर जी. इसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, वेट इज मेजर्ड विद अ न्यूटन मीटर. वेट जो है वो किस डिवाइस से मेजर होगा? न्यूटन मीटर से. That's one. And weight is a vector quantity. इस चीज का ख्याल रखना है. Mass is a scalar and weight is a vector. क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. एंड इट्स ऐसे यूनिट इज न्यूटन, कैपिटल एन, स्मॉल एन नहीं लिखना. न्यूटन क्यों है इसका यूनिट? बिकॉज weight is a type of force and all type of forces have the ऐसे यूनिट न्यूटन. तो वेट भी न्यूटन में मेजर होगा, जबकि मास जो है वो किलोग्राम में मेजर होगा. अब ये आपने कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करना कि मास एंड वेट आर सेम थिंग. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. वन इज अ स्केलर एंड वन इज अ वेक्टर. ठीक है. इसके बाद एक लास्ट में पॉइंट मैंने लिखा है, इसको देख लें. वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास स्टेज कांस्टेंट. ठीक है, ये जरा याद रखना ज़हन में कि वेट कैन बी चेंज फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, जबकि mass remains constant. Okay, clear a point? Yes, sir. Okay, good. तो ये चीजें भी आप नोट कर लें, वेट से रिलेटेड हैं. आपको आवाज क्लियर आ रही है ना सबको बच्चे? Yes, sir. ओके, हनिया. यस सर. गुड. अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर 4 थ्योरी में भी आ जाता है, 2 या 3 नंबर का, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. और इसके अलावा पेपर 6 जो है एटीपी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं. तो मैं साथ से ये तीनों पेपर्स की तैयारी करवा रहा हूँ आपको, एमसीक्यूज भी, थ्योरी भी और एटीपी भी. अब देखें, किसी भी लिक्विड की अगर डेंसिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स याद करने हैं और इसको डिस्क्राइब भी करना है आपने. सबसे पहले स्टेप में देखें, वो कहते हैं मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर. मतलब आपने कोई सिलेंडर लेना है और उसकी मास मेजर करनी है विदाउट वाटर. फिर उसके बाद pour a fixed volume of water in the measuring cylinder. Note this volume as V centimeter cube. V वॉल्यूम है और सेंटीमीटर क्यूब उसका यूनिट है. तो आपने कुछ पानी इसमें डालना है मेजरिंग सिलेंडर में और उसका वॉल्यूम नोट डाउन करना है. फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में वो कहते हैं कि नोट द मास ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर प्लस वाटर, और इसको हमने नाम दे देंगे M2. M1 और M2 में क्या फ़र्क है कि M1 जो है दैट इज़ द मास ऑफ सिलेंडर ओनली, एम्प्टी सिलेंडर है, और M2 जो है वो मास ऑफ सिलेंडर प्लस वाटर, दोनों की मास है, टोटल मास. फिर थर्ड स्टेप में आपने देखना है फाइंड द मास ऑफ द वाटर बाय सब्ट्रैक्टिंग M1 फ्रॉम M2. मतलब कि M2 में जो वैल्यू थी
m1 को माइनस करना है, तो फिर आपके पास जो वैल्यू बनेगी दैट इज एक्चुअली द मास ऑफ वाटर। इज इट क्लियर बच्चे? m2 माइनस m1 मास ऑफ वाटर आ जाएगी। और फोर्थ स्टेप इसका अपने फार्मूला यूज करना है डेंसिटी का। डेंसिटी का फार्मूला कैसे यूज होगा? मास और वॉल्यूम। मास की जगह आप लिखेंगे m2 माइनस m1 ओवर वॉल्यूम ऑफ द वाटर, और यूनिट हम यूज कर लेंगे इसका ग्राम पर सेंटीमीटर। So this is the procedure to find the density of a liquid. जी बेटा, कोई क्वेश्चन इसमें? सबको समझ आ गया ना? Yes, sir. जी आयशा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको समझ आ रहे हैं? जी सर। ओके गुड। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो ना, आप लोगों ने पूछ लेना मेरे से। आपका इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा बच्चे, अब हम इससे रिलेटेड एक पास पेपर क्वेश्चन करते हैं थ्योरी का। ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली वो पूछ रहा है आपसे, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, मैं इसको स्क्रॉल अप कर लूं। देखें क्वेश्चन ये है कि फिगर शोज अ साइड व्यू ऑफ अ लार्ज टैंक इन अ मैरीन विजिटर अट्रैक्शन। अच्छा, डेटा में क्या गिवन है? द टैंक इज 51 मीटर लॉन्ग। इसको पहले हम मार्क कर लेते हैं। मैंने जैसे आपको टेक्निक बताई दी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि डाटा में आपको जो जो भी वैल्यूज गिवन हो उसको आप सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर लें। तो सबसे पहले देखें इसकी लेंथ कितनी है, 51 मीटर सॉरी, एंड 20 मीटर वाइड। विड्थ इसकी दे दी है 20 मीटर। द सी वाटर इन द टैंक इज 11 मीटर डीप। डीप होने का मतलब इसकी हाइट दे दी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, and has a density of this 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये चार न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास हैं। अब इसमें इसने कहा क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द वाटर इन द टैंक। अच्छा, अब देखें हमने डेंसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा था अभी, सॉरी मास का। अगर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो, कोई बताएगा आप में से मुझे? Mass of volume. वेरी गुड। मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला हो गया, तो उधर से फिर मास का फार्मूला क्या बन जाएगा? Density into volume. Very nice, Anya, very good. Mass is equal to density into volume. अब देखिए हमें यहाँ वॉल्यूम नहीं गिवन, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे जी? Anybody can tell me? वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? Density into mass. नो Density over mass. नहीं बच्चे, ये जो डाटा गिवन है इस डाटा से हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? मैथ्स पढ़ा है? Length into width into height. वेरी नाइस। वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये आपके पास लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी, और ये आपके पास हाइट हो गया। तो बेसिकली आपने इसको डेंसिटी लिखना है 1030 टाइम्स। अब वॉल्यूम आपने निकालना है इसका, तो वॉल्यूम के लिए आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड इनटू हाइट, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज द मैथ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैथ्स में जब नंबर 3 मार्क्स लिखे हुए हैं तो यहाँ पे इसका यूनिट ही नहीं दिया हुआ। कैम्ब्रिज में ये दो तरह से आपके नंबर काटते हैं।
कि अगर आपने यूनिट लिखा हुआ है और आपने गलत लिख दिया है तो वो नंबर काट देंगे, और अगर वहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे लास्ट में नॉर्मली लिखा हुआ होता है, अगर नहीं लिखा तो फिर आपको करेक्ट यूनिट लिखना है। अगर आप करेक्ट यूनिट नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये यूनिट। क्यों? क्योंकि डेंसिटी में देखें आपके पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब था, तो मीटर क्यूब तो वो वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ केजी रह जाएगा। अब अगर आप केजी की जगह यहाँ पे ग्राम्स लिख देंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत इम्पोर्टेंट मार्किंग स्कीम में, कैम्ब्रिज में खास तौर पे। एक नंबर आपका ये फार्मूले का हो जाएगा, एक नंबर आपका करेक्ट वैल्यूज पुट करने और कैलकुलेशन का होगा, और एक मार्क आपका। तो इस तरह से आपने नंबर को करना है और क्योंकि कैम्ब्रिज में आपको एक एक नंबर के लिए फाइट करनी पड़ती है। और ये सारी टेक्निक साथ साथ सीखते जाए आप, ताकि जब आपके पेपर हों तो उसमें आप पहले से प्रिपेयर हो जाए सीखते हैं। तो ये पास पेपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट उसका आ रहा है, हम इसके नेक्स्ट आ जाते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी बेटा, नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है। अच्छा अच्छा, अब देखिए इसमें फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड्स। अब सॉलिड्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक रेगुलर शेप्ड होती हैं और एक इरेगुलर शेप्ड होती हैं। ठीक है, पहले हम रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट देखेंगे कि the density of regular solids can be found by the following method. Number one, note the dimensions of a regular solid and use them to find the volume. Record the volume in V centimeter cube. Place the second point इसका देखें, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में कहता है place the solid on a weighing pan and record its mass as m in grams, mass in grams. फिर उसके बाद फार्मूला यूज करना है मैस और वॉल्यूम का और ग्राम सेंटीमीटर। अब रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमारे पास किस तरह की होती हैं, ये मैंने देखे यहाँ बनाए हुए हैं कुछ। इनके मैथमेटिकल फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, जो हमारे सिलेबस में हैं वो मैंने सारे इधर लिख दिए हैं और इनके फार्मूलाज भी लिख दिए हैं। अब अगर आपके पास ये क्यूब आ रहा है तो क्यूब का जो फार्मूला होगा वॉल्यूम का वो क्या होगा, क्योंकि क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो था फार्मूला उसको हम यूज कर रहे हैं इसमें। और ये आपने क्लास ज्वाइन कर ली, और ये आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। क्या बात है, लेट क्यों हो गया आप क्लास में? सर वो गई हुई थी कहीं। ओके चलो, अच्छा मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसे इस पूरे लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। अभी ठीक हमने ये मैथ वॉल्यूम डेंसिटी का टॉपिक शुरू करा हुआ है, अच्छा। ओके। अब ये रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट में पहला क्यूब है और इसका फार्मूला आपके पास वॉल्यूम का ये हो जाएगा। दूसरा क्यूबाइड है, उसका ये फार्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीसरा आपके पास फार्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है सिलेंडर का, और इसके लिए आपने पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वेयर इंटू एच या हाइट। इसमें आर इज द रेडियस और एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है सफियर। सफियर का जो फार्मूला है वो आप देखें
4/3 पाई आर क्यूब है। और लास्ट ऑब्जेक्ट है वो है कोन, और कोन का जो फार्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम के लिए 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। ठीक है बच्चों, ये आपके पास रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके मेथड मैंने ऊपर लिख दिए हैं कि सबसे पहले ये वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करें, वैल्यूज पुट करें, वॉल्यूम निकल आएगा, फिर इनको वेइंग पैन पे रखेंगे तो इनकी मास निकल आएगी, और फिर मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द शेप ऑफ डेंसिटी ऑफ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल सा था। लेकिन अगर आपके पास इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट आ जाए, इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का मतलब जस्ट लाइक अ स्टोन जिसकी मल्टीपल डायमेंशन होंगी, उसके लिए हम, जैसे मैंने वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो वो ज़रा आप देख लें। ये स्टेप्स बेशक आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ये आपको सबको नज़र आ रही है स्क्रीन? जी बेटा जी। जी सर। ओके यस सर। गुड। ओके, अब देखें इसमें सबसे पहले पहला स्टेप आ रहा है आपका, सपोज यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट लाइक अ स्टोन, इट कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग वे। अच्छा, ये भी आपके पास मैंने बताया था, जैसे ये पेपर 4 थ्योरी में भी आ सकता है और पेपर 6 में भी आ सकता है, और क्वेश्चन ये इस तरह से आ सकता है, डिस्क्राइब अ मेथड टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। मतलब स्टोन की डेंसिटी आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम याद होनी चाहिए और साथ इसके ये स्टेप्स याद होने चाहिए। ये सारे आपको डिस्क्राइब करने हैं, एटलीस्ट ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा, अब हमारे इसके फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में आपने करना है weigh the stone and record its mass m1 in gram। सबसे पहले आप इसकी मास फाइंड करें एज m1 और मेजर करें यूनिट ग्राम में। फिर टेक वाटर इन अ डिस्प्लेसमेंट कैन, fill the can to the point which is exactly up to the lower level of the spout। स्पॉट जो होता है बेसिकली ये जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं, तो इसके लोअर लेवल तक आपने वाटर को फिल कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहते हैं नाउ इमर्ज द स्टोन इन द कैन, वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय द स्टोन इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। अब देखें जैसे आप स्टोन इसमें इंटर करेंगे तो some of the water will move from can to cylinder, and you can see पहले कैन जो है वो सिलेंडर एम्प्टी था, अब उसमें कुछ वाटर आ गया। वो वाटर क्यों है? बेसिकली स्टोन की वजह से, कि इस स्टोन ने डिस्प्लेस किया वाटर को और वो सिलेंडर में चला गया। अब आपने इसकी मेजरमेंट ले लेनी है वाटर की यहाँ से। So the water will be displaced by the stone into the measuring cylinder. This step. This volume of the displaced water in the measuring cylinder is actually the volume of the stone. Note this volume as V centimeter cube. मैस आपने पहले फाइंड कर ली थी स्टोन की। अच्छा, इस चीज़ का पहले ख्याल रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैस पहले क्यों फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम क्यों नहीं फाइंड किया है स्टोन का। वो इसलिए है कि अगर आप पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ वाटर विल स्टक टू द स्टोन, और इस तरह से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और मैस भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए पहले आपने ड्राई जो स्टोन होगा उसका मैस फाइंड करना है और फिर उसके बाद आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। दिस विल गिव यू द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? जी यस बेटा, सर। ओके। अब आगे देखिए हमने क्या करना है, इसका फार्मूला यूज करना है। फार्मूले में हमारे पास वही जो हमने डेंसिटी के लिए फार्मूला यूज किया हुआ है,
मास ओवर वॉल्यूम, मास हमने पहले निकाल लिया था, वॉल्यूम आपने डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकाल लिया, और यूनिट इसका हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास मेथड है टू फाइंड द सेंटर डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको मंडे को स्टार्ट करवाऊंगा क्वेश्चंस। आपने ये करना है काम, बल्कि थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी 5-7 मिनट हैं, क्योंकि ये जूम का टाइम जो है ना 40 मिनट्स का होता है मेरे पास, तो इसलिए क्लास कवर करनी पड़ती है। अच्छा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट इज, बेटा आप सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है ना क्लियर, Yes, sir. और मेरी आवाज भी आ रही है? Yes, sir. ओके। A student is given to the following apparatus in order to find the density of a piece of rock. 100 gram mass, meter rule, suitable pivot on which the rule will balance, miring cylinder that is big enough for the piece of rock to fit inside the cotton, or cotton है, water है. The rock has mass of approximately 90 grams. In the space below, draw a label diagram of the apparatus from this list set up so that the student is able to find the mass of the piece of rock. अब देखें, यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन था, रॉक हैज अ मास, इसका 90 ग्राम गिवन था, और अब आपने डायग्राम बनानी है, डायग्राम में मास। अच्छा, ये थोड़ा सा रिलेटेड है मोमेंट ऑफ फोर्स से, टर्निंग इफेक्ट से। इसको हम, मेरे ख्याल टर्निंग इफेक्ट हमने बाद में करते हैं इसको, क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब what the student does to find the volume of the piece of wood, stating the measurements that she makes and any calculation required। अच्छा, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट मेथड आपने डायग्राम बनानी है, डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम, अभी जो हमने पढ़ा था, ये देख लें, ये 4 मार्क्स का आया हुआ है। हाँ, ये छोटा सा एक टॉपिक है ये, इसमें प्रिडिक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट, इसको जरा गौर से देख लें। This one, whether an object will float or sink based on density data। इसके लिए आपको ये रूल याद रखने हैं। If the body is less dense than the fluid, it will float। अगर किसी भी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो it will float। लाइक आप देखें, a trunk of tree which is very heavy, वेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी जो है, वुड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वुड विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऑन द अदर हैंड, आयरन नीडल, अ स्मॉल नीडल, इट विल नॉट फ्लोट, इट विल सिंक। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, तो जिस चीज़ की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होगी वो उसमें सिंक कर जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उस पर फ्लोट करेगी। इसी तरह से आप देखें, आइसबर्ग्स, अ पीस ऑफ ह्यूज पीस ऑफ आइस। हैव यू एवर सीन आइसबर्ग, जिससे टाइटैनिक टकराया था? हैव यू Yes, सीन sir. दैट मूवी? देखी है वो टाइटैनिक? Yes, sir. तो उसमें क्या था, आइसबर्ग से टकरा के, अब जो आइसबर्ग इतने हैवी होती हैं, बट इट विल नॉट सिंक, it will float because the density of ice is less than the density of water। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहता है कि if the body is denser than the fluid, it will sink। ये चीज़ जो मैंने अभी बताई कि अगर बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो फ्लूइड में सिंक कर जाएगी। अच्छा बच्चे, अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको जो असाइनमेंट दी है मैंने मास वॉल्यूम डेंसिटी, उसकी मेजरमेंट की, वो आपने ये वीकेंड पे कंप्लीट करनी है,
और मंडे को मेरे से डिस्कस करनी है। और मंडे को इंशाल्लाह हम ये मास वॉल्यूम डेंसिटी के टॉपिकल्स करेंगे। सर कल क्लास नहीं है? नहीं बच्चे, मंडे टू थर्सडे क्लास है, अच्छा, ठीक है। और बाकी मैथ्स की क्लास का अभी मैं आगे स्केड्यूल दूंगा, उसके मुताबिक शुरू